ये वाइट गर्ग वो अपना दूसरा वीडियो है। इसमें अब अपन डिफरेंट स्पीसीज़ पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे डैमेज, नुकसान कैसे पहुंचाती है। अभी अपन ने बात की थी कि जो फर्स्ट वीडियो के अंदर कि वाइट गर्भ है ऑर्डर कोलियोप्टेरा के अंदर आती है, जिसमें जो स्टेजेस होती हैं वो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट चारों स्टेजेस पाई जाती हैं। लार्वल स्टेज है वो सबसे मोस्ट डैमेजिंग स्टेज होती है और इसके अंदर बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और जो एडल्ट है वो भी नुकसान पहुंचाता है, इसमें भी बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहली लाइन में क्या है, द बीटल्स आर द पोलीफेगस, बीटल्स एज वेल एज गर्व्स बोथ आर पोलीफेगस, पोलीफेगस होते हैं। अभी अपन पहले बीटल की बात करेंगे। द बीटल आर पोलीफेगस एंड मे बी फीड ऑन foliage एंड वाइड वेराइटीज ऑफ होस्ट ट्रीज एंड बुशेज फाउंड इन क्लोज विसिनिटी। यानी जहाँ भी ये वाइट गर्भ पाई जाती है और इसके जो स्पेसिफिक होस्ट हैं उसके ऊपर है ये बीटल फीड करता है और ये प्रेफरेंस देता है सर्टेन होस्ट प्लांट किसके ऊपर, जैसे बेर है, खेजड़ी है, गूलर है, जामुन है। इन सम सिचुएशंस लार्ज नंबर ऑफ बीटल्स सेटल ऑन होस्ट ट्रीज। कई बार क्या होता है जैसे होस्ट ट्रीज नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ नॉन होस्ट ट्री के ऊपर है ये सेटल हो जाते हैं, मैटिंग करते हैं एंड जस्ट आफ्टर शिफ्ट फॉर फीड टू नियर द प्रीफर्ड होस्ट। उसके बाद में जब थोड़ी दूर पे होता है तो उड़ करके जो प्रीफर्ड होस्ट है, जो अभी अपन ने पढ़े थे बेर, खेजरी, नीम, गूलर, जामुन, और इनके ऊपर ये फीड करते हैं। ये तो हुई एडल्ट की बात। अब अपन बात करते हैं बीटल्स की। द बीटल्स ईट अवे द नोडल्स, फाइन रूटलेट्स और मेन रूट, अल्टीमेटली किलिंग द होस्ट। अल्टीमेटली ये अपने जो होस्ट है यानी प्लांट्स है उसको किल कर देती है। अब अपन इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल जो अभी अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं कि लाइफ साइकिल है जनरली इसमें 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जैसे ही मानसून की पहली बरसात होगी, यदि बरसात मई के अंदर हो जाती है तो ये बाहर नहीं निकलती हैं। ये जून के 15 जून के बाद ही मानसून की बरसात होगी, तभी ये बाहर निकलेगी। द इंसेक्ट्स बिकम एक्टिव विद द ऑनसेट ऑफ मानसून 15 जून के बाद। द एडल्ट्स यूजुअली आफ्टर इमरजेंस डोंट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे ही एडल्ट निकलते हैं तो ये ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते हैं। द फीमेल्स फर्स्ट कम आउट द सॉइल, मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। तो फीमेल्स है सबसे पहले ज़मीन से बाहर निकलती हैं, सेटल ऑन द होस्ट एंड सिक्रीट्स फीरोमोन्स। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, फीमेल से पहले निकलती है और जो होस्ट प्लांट जो भी अपन ने अभी बात की है कि नीम, खेजरी, गूलर, जामुन, उनके ऊपर है सेटल हो जाती है और फिरोमोन सीक्रेट्स करती है जो कि मेल्स को है अट्रैक्ट करती है, विच अट्रैक्ट मेल और कॉन्ग्रीगेटेड। दोनों हैं वो मेल और फीमेल झुंड के अंदर इकट्ठे रहते हैं और बाद में मैटिंग करते हैं। मैटिंग करने के बाद क्या है, ये ज़मीन के अंदर चले जाता है जो फीमेल्स है वो। द मेटेड फीमेल्स रिटर्न टू सॉइल in the early morning and start egg laying within 2 to 3 days of mating। 2 से 3 दिन के मैटिंग करने के बाद ये ज़मीन के अंदर पहुंचते हैं और अपने अंडे देते हैं। अंडे है ये सिंगली देते हैं और कहाँ देना प्रीफर करते हैं, द फीमेल प्रीफर लाइट सैंडी सॉइल्स फॉर एग लेइंग। अब ये जो एग देते हैं वो 5 से 6 दिन में हैच हो जाते हैं। द लॉन्जिविटी ऑफ द इमर्ज बीटल वेरीज फ्रॉम, अभी बात करेंगे अपन, द लॉन्जिविटी ऑफ द इमर्ज बीटल वेरीज फ्रॉम 35 टू 49 डेज। जो बीटल्स है वो लगभग 35 से 39 दिन तक ये रहती हैं। द एडल्ट बीटल लेज सिंगली एग्स अप टू डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ज़मीन के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर के नीचे ये अपना अंडा देती है और जो एग है, द एग हैच इन 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन में ये हैच हो जाते हैं। और एक जो फीमेल है ऑन एन एवरेज, द एन एवरेज
20 eggs are laid by the mated females. जनरली 20 eggs देती है एक फीमेल है वो. The newly hatched गर्भ measures about 12 mm लेंथ एंड क्रीमी वाइट इन कलर. जो फर्स्ट इंस्टार है, अभी अपन ने पहले वीडियो के अंदर की भी बात की थी कि इसके अंदर 3 इंस्टार होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. जो फर्स्ट इंस्टार है 12 mm लेंथ में होती है, क्रीमी वाइट होती है. फिर जो इसका फर्स्ट इंस्टार है, पीरियड कितना होगा? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टार गर्भ इज 16 डेज. और जो सेकंड इंस्टार है, आफ्टर सेकंड इंस्टार गर्भ इज 32 डेज. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड इंस्टार इज 49 डेज. इस तरह से तीनों इंस्टार का मिला करके द टोटल गर्भ ड्यूरेशन रेंजेस फ्रॉम 82 टू 113 डेज. 82 से लेकर के 113 दिन तक ये लार्वल पीरियड रहता है, जिसको अपन है प्यूपा, लार्वल प्यूपा रहता है, जिसको अपन गर्भ कहते हैं. आफ्टर द मानसून द फुल ग्रोन लार्वी माइग्रेट इनटू कंसिडरेबली डेप्थ फॉर द सॉइल फॉर प्यूपेशन. मानसून की आखिर में ये जो लास्ट थर्ड इंस्टार है वो ज़मीन के अंदर कंसिडरेबली डेप्थ तक, कई बार 1 मीटर गहराई तक भी ये चली जाती है और प्यूपेशन में बदल जाती है. जो प्यूपा इज ए सेमी सर्कुलर एंड क्रीमी वाइट एंड प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर अबाउट फोर्टनाइट. 14 दिन तक होती है. और ये जो प्यूपा है वो एक सोयल अर्थन कोकून बनाता है, उसके अंदर प्यूपेशन होता है और उसके बाद में वो बिटल में बदल जाता है. द बिटल रिमेन इन द सोयल एट डेप्थ ऑफ अबाउट 1 मीटर. इसके बाद में जो बिटल है वो लगभग ज़मीन के अंदर ही रहती है जब तक कि मानसून की पहली बरसात नहीं हो. टाइम टू टाइम ये अपने फीडिंग के लिए कभी कभार ज़रूर बाहर निकल आती है. जैसे ही मानसून की पहली बरसात होगी तो ये जो बिटल है वो एक्टिव हो जाएंगे, मेल फीमेल. अभी अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी. और मेटेड होकर के वापस इनकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी. अब ये जो एडल्ट है, एडल्ट फॉर्म्ड इन नवंबर रिमेन्स इन सॉइल टिल नेक्स्ट जून. अभी अपन ने बात की थी 15 जून के बाद यदि मानसून की बरसात होती है तो ये बाहर निकल जाएंगे. यदि मई के अंदर अच्छी बरसात हो जाती है तो भी ये बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी जो मैच्योरेशन है वो पूरा नहीं होता है. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वन लाइफ साइकिल इज़ 120 डेज एंड देयर इज़ ओनली 1 जनरेशन इन ए ईयर. साल के अंदर एक ही जनरेशन्स होती है. दिस वन इज़ द सेकेंड वीडियो. फर्स्ट वीडियो के अंदर है अपन ने आइडेंटिफिकेशन की बात की है और जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की है. और ये जो अपना सेकंड वीडियो है इसके अंदर अपन ने लाइफ साइकिल और डैमेज कैसे पहुंचाते हैं उसकी बात की है. अब जो अपना थर्ड वीडियो है उसमें अपन है मैनेजमेंट की बात करेंगे.